हरी जी भाई साहब, आज जो ये निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हो? आज अपन कल डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में ये शिविर रखा गया है। स्वास्थ्य जांच शिविर निःशुल्क रखा गया अपने सेवा भारती की तरफ से। जो अपने इसे सेवा बस्ती के अंदर सभी भाई बंधु हैं, उनको निःशुल्क जांच की सेवा दे रहे हैं और 2 डॉक्टर भी बुलाए हुए हैं और 9 बजे से 12 बजे तक यह निःशुल्क सेवा चालू रहेगी। क्या डॉक्टर का क्या नाम है, कौन है डॉक्टर यहाँ? डॉक्टर बीरबल राम जी जानी है एक डॉक्टर साहब, और एक मैडम जी है, उनका नाम मेरे को ध्यान में नहीं थोड़ा। बताइए भाई साहब, आपका नाम? भरत। हाँ भरत जी, इस स्वास्थ्य जांच को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हो इस मोहल्ला वासियों को? जी, मोहल्ले वासियों से निवेदन है कि इस शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस शिविर का लाभ लेवे एवं इस शिविर के माध्यम से मैं सभी मोहल्ले वासियों को बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस शिविर में अंदर जैसे बीपी की जांचें हो रही है, शुगर की जांच हो रही है और कई प्रकार की अन्य जांचें भी हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो इस शिविर में पधार कर निःशुल्क शिविर का लाभ उठाएं। भरत जी भाई साहब, ये स्वास्थ्य जांच शिविर रखा है, लेकिन धोरीमिने में बिल्कुल स्वास्थ्य जीरो है जी। धोरीमिने के अंदर साफ सफाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हो, इस पे आप बताइए। सबसे पहले तो सफाई होनी जरूरी है। जहाँ सफाई नहीं होगी तो गंदगियों का केंद्र बनेगा और गंदगियों का वहाँ पनपने का बड़ा केंद्र हो जाएगा, हब हो जाएगा। तो धोरीमिना में क्या अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तमाम प्रकार की योजनाएं हैं, वो योजना ये कह रही है कि सबसे पहले स्वस्थ रहना, लेकिन क्या धोरीमिने में ऐसी स्वस्थता आपको दिख रही है और उस स्वस्थता के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, बताइए। देखिए बिक्रम जी, जैसा कि आपने बताया कि स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। उसके लिए जब समाज आगे आएगी, जब समाज अपने घरों के आगे, दुकानदार अपने दुकानों के आगे जब स्वच्छता का संकल्प ले लेंगे तो हर किस हालत में ये स्वच्छता का जो प्रकल्प है वो भी मजबूत होगा और स्वच्छता के साथ साथ जो विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनसे भी स्वच्छता के हिसाब से फायदा भी होगा। और जैसा कि आपने बताया सरकार का रोल, तो मुख्यतः सरकार भी इस पे, सरकार को और अधिकारियों को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। पहले पूर्व में भी सफाई होती थी, ऐसा देखने को मिलता था, लेकिन वर्तमान में सफाई के जो हालात है वो खराब है थोड़े। तो प्रशासन से भी अनुरोध रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर शिविर का भी लाभ उठाने के साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ जो सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान देवे। बात तो आपने बता दी कि भाई प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है सफाई रखने की, दूसरी प्रशासन इस पे ध्यान दे। क्या सफाई सबसे पहले तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी जगह को साफ करे, सुथरा करे और वो जगह खुद से सफाई रखे ताकि जब ही सफाई रहेगी। लेकिन उस कचरे को भी उठाकर कहीं एक जगह नियुक्त की जाए, वहाँ कचरा डाला जाए, वो जिम्मेदारी किसकी बनती है? ऐसी जनप्रतिनिधियों को, समाज के जो प्रमुख लोग हैं, जो प्रमुख संगठन हैं और प्रशासन को इस मामले पर व्यवस्था करनी चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए, क्षेत्र सुनिश्चित करना चाहिए जिस पर कचरे का निपटान किया जा सके। ऐसा प्रशासन और स्वयंसेवी संगठन जनप्रतिनिधियों से आशा है। क्या ये धोरीमिने में प्रशासन अपनी जिम्मेदारी लेकर जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? क्या प्रशासन अपने स्तर पर कार्य कर रहा होगा? पूर्व में भी सफाई होती थी, लेकिन वर्तमान में अब जैसे नहीं हो रही है। लेकिन ये कार्यक्रम है वो सेवा भारती के निमित्त है, तो इस कार्यक्रम से रिलेटेड थोड़ा सवाल पूछे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि राज्य सरकारें इतनी तमाम प्रकार की योजनाओं के ऊपर पैसे खर्च रही है व्यवस्था बनाए रखने की, लेकिन यहाँ है वो जो मूल मतलब यहाँ जो है मूलभूत सुविधाएं हैं
वो पूरी तरह से चौपट हो गई है, कोई सुविधा नहीं है। देखो पानी की सुविधा नहीं, गंदगी की सफाई, तो फिर क्या जो व्यवस्था है जो वहाँ लागू होगी क्या यहाँ? भाई सफाई तो जीरो है, सफाई है ही नहीं, गंदगी से भरा पड़ा पूरा एरिया, जगह जगह गंदगी का ढेर पड़ा लगा हुआ। तो क्या सफाई वहाँ रहने का आपको क्या लग रहा है, वहाँ सफाई रहेगी? देखिए जो अभी जो मामला चल रहा है वो ये सेवा भारती के निमित्त जो चिकित्सा का जो कैंप चल रहा है उसके निमित्त मेरे को जानकारी है। तो उसके निमित्त आपके पास अगर कोई सवाल हो तो मैं आपको जवाब देने के लिए समर्थ हूँ। इस अन्य विषयों के लिए मेरे पास जानकारी नहीं है। स्वास्थ्य का नाम है लिखा हुआ, इसीलिए हमारा भाई प्रश्न है आपके आगे कि स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जगह भी वहाँ स्वस्थ होनी चाहिए। स्वच्छता तो जब ही तो स्वच्छता रहेगी, बाकी वहाँ जगह ही स्वच्छता नहीं है। वहाँ जाकर अपना अगर कहीं जगह बैठ जाएंगे तो क्या पहले तो जगह साफ होनी चाहिए, उसके बाद में स्वच्छता की बात आएगी। उसके लिए ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जानकारी दी है और जो आपने जो बताया है। और आपने दोनों को कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बनती है सफाई रखने की, और उसके बाद में प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कुछ कचरे को वही एक जगह चुनित करके वहीं कोई ऊंचा जगह तय करके उसको डालने की जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। लेकिन प्रशासन काम नहीं करता हुआ दिख रहा है। धोरीमनी में क्या ऐसा करता हुआ दिख रहा है आपको? क्या बात बताओ ना, आप बोलो नहीं, बात सही बताओ, आप घबराओ क्यों? देखिए भिकाराम जी, ये हाँ चिकित्सा का कैंप चल रहा है। हाँ तो मुझे इस विषय पर जानकारी नहीं है, मैं जोधपुर से अभी आया हूँ। हाँ हाँ तो इस विषय पर ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत जितनी जानकारी दी उनको लेकर भी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के लिए आगे भेजें।